नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जस्टिस बी आर गवई ने अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ कर रख दिया है। जस्टिस बी आर गवई ने कुर्सी की ताकत दिखा दी है। जस्टिस बी आर गवई ने इस अहंकारी मनमानी सरकार को संविधान का पाठ पढ़ा दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कुर्सी मिलने का मतलब यह नहीं होता कि आप तानाशाह बन जाएं। कुर्सी मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपने अहंकार में मगरूर हो जाएं और जनता। जज ने अपनी ताकत दिखाई है। जज ने अपनी ताकत दिखाकर सीधे तौर पर दोस्तों कह दिया कि कुर्सी का जो नशा तुम लोगों पर चढ़ा है उस नशे को शांत करो, एक साइड रखो, नशे में मत आओ। जिस तरह से काम किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, किसको लेकर? सीजेआई गवई भड़के हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर कुर्सीधारी लोगों के बारे में यह बात कही है कि कुर्सी का नशा दिमाग पर मत चढ़ाओ। सीधे तौर पर इनडायरेक्टली जज ने ऐसी ताकत दिखाई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं फिर से एक बार सैल्यूट करता हूं इस तरीके की। जब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जाती है तो लगता है कि हां, सरकार से ऊपर कोई है, सरकार को पकड़ने वाले भी कोई हैं। क्या कुछ कहा गया है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, विशाल यादव। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जस्टिस बी आर गवई ने अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ कर रख दिया है। जस्टिस बी आर गवई ने कुर्सी की ताकत दिखा दी है। जस्टिस बी आर गवई ने इस अहंकारी मनमानी सरकार को संविधान का पाठ पढ़ा दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कुर्सी मिलने का मतलब यह नहीं होता कि आप तानाशाह बन जाएं। कुर्सी मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपने अहंकार में मगरूर हो जाएं और जनता के साथ भेदभाव करने लगे। आप दो चार उद्योगपतियों को उद्योग देने लगे और जनता के हाथ में कटोरा थमाने लगे। लोकतंत्र संविधान की सरेआम हत्या करते रहे, इसकी इजाजत ना तो संविधान देता है और ना वो कुर्सी देती है जिस कुर्सी पर आप बैठे रहते हैं। जस्टिस बी आर गवई ने बैठे रहते हैं उतार दिया है। जस्टिस बी आर गवई ने उन तमाम लोगों का नशा उतारा है जो लोग कुर्सी पर बैठकर अपने आप को दिग्गज, शहंशाह, तानाशाह समझते हैं। आज उनका नशा उतार दिया है जस्टिस बी आर गवई ने। इसीलिए जस्टिस बी आर गवई के लिए दो चार शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि इतिहास में अगर देखा जाए कोई ऐसा जज नहीं हुआ जो सरकार पर इस तरीके की बयानबाजी कर सके, सरकार पर इस तरीके का ताबड़तोड़ एक्शन ले सके। वो है केवल जस्टिस बी आर गवई, बाकी कोई नहीं। अभी तक तो हमने किसी को ऐसा नहीं देखा है। अब भविष्य में कोई ऐसा आ जाए तो बात अलग की हो, लेकिन बात यही, जस्टिस बी आर गवई बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हैं, इसीलिए वो किसी से नहीं डरते। वो बार बार कहते हैं कि सरकार चाहे जिसकी रही हो या फिर है, आगे किसकी रहेगी, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देख लीजिए जस्टिस बी आर गवई का ये बयान देख लीजिए, जहां पर जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड। कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, जस्टिस बी आर गवई ने कहा है। शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन जो रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं उसे आप नकार भी नहीं सकते हैं। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड के लिए। सीजेआई गवई ने नाम लिए बिना मैसेज दे दिया। यह मैसेज किसे दिया गया शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुर्सी के नशे और अहंकार में कौन मगरूर है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए खबर में लिखा है, लल्लन टॉप की रिपोर्ट है, लिखा है कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, ना कि घमंड के लिए। सीजेआई गवई ने नाम लिए बिना मैसेज दे दिया। लिखा है सीजेआई बी आर गवई ने इस बात पर जोर दिया कि जब व्यक्ति को पद मिले तो उसे झुकना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुर्सी चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ जनसेवा का माध्यम है। खूब बोले जस्टिस बी आर गवई। और आज जस्टिस खूब बोले जस्टिस बी आर गवई, लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए खबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि कुर्सी जनता की सेवा के लिए होती है, ना कि घमंड करने के लिए। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। उनका इशारा न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारियों और वकीलों की तरफ था। अब जस्टिस बी आर गवई ने यहां पर न सिर्फ सरकार बल्कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कुर्सी पर बैठते ही उनके तेवर बदल जाते हैं। कुछ न्यायाधीश हैं, यानी कुछ जज भी ऐसे हैं जब वो कुर्सी पर बैठते हैं अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। कुछ ऐसे वकील भी हैं,
कुछ ऐसे अधिकारी, पदाधिकारी, अंतरी, मंत्री, संतरी, ये सब हैं, जब कुर्सी पर बैठते हैं तो अपने आप को खुदा समझ लेते हैं, यानी कि अहंकार और घमंड आ जाता है। जस्टिस बी.आर. गवई ने एक लाइन में इसका जवाब दिया कि अगर आपको कुर्सी मिली है तो उसका मकसद, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जन सेवा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पर लिखा भी है, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई गवई अमरावती के दरियापुर में कोर्ट की नवनिर्मित इमारत के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पद और प्रतिष्ठा पर उपजे अहंकार पर तीखा हमला पद और प्रतिष्ठा पर। यह कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, न कि घमंड के लिए। कुर्सी अगर सिर पर चढ़ जाए तो यह सेवा नहीं बल्कि पाप बन जाता है। बात पाप बन जाती है, बिल्कुल। अगर कुर्सी का अहंकार नशा सर चढ़ गया तो इसका मतलब यह है कि आप पापी हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप जन सेवा नहीं बल्कि जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि आप घमंडी हैं। कुर्सी पाते ही आपके तेवर बदल गए। देखिए यहां पर लिखा भी है, 25 साल का वकील कुर्सी पर बैठा होता है और जब 70 साल का सीनियर आता है तो उठता भी नहीं। थोड़ी तो शर्म करो, सीनियरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। अब देखिए जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि 70 साल का कोई बुजुर्ग जब 25 साल के वकील के पास आता है और वकील कुर्सी पर बैठा रहता है, वो सीनियर सिटीजन होता है, लेकिन बावजूद इसके वकील कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। और बात सिर्फ वकील की नहीं है, किसी नेता मंत्री के पास चले जाइए, वो कुर्सी पर बैठा रहता है। अगर कुर्सी है तो बैठ जाइए, नहीं है तो खड़े रहिए और अपनी फरियाद सुनाइए, यही होता है। देखिए यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर आपको पद मिले तो आपको झुकना सीखना चाहिए। लिखा भी है, अपने पूरे भाषण के दौरान बी.आर. गवई ने इस बात पर जोर दिया कि जब व्यक्ति को पद मिले तो उसे झुकना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुर्सी चाहे कोई भी हो, वो जिलाधिकारी की हो, पुलिस अधीक्षक की, जज की, वो सिर्फ जनसेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा बैठे रहते हैं, घुस गई तो न्याय का मोल खत्म हो जाएगा। ये कुर्सी सम्मान की है, इसे घमंड से अपमानित ना करें। ये देश के नागरिकों की सेवा के लिए दी गई है, इसका सही उपयोग करें, इसका दुरुपयोग ना करें। वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह। इतिहास रचना और समाज की सेवा करना, घर घर तक संविधान का पाठ पढ़ाना, न्याय को घर तक पहुंचाना, चौखट तक पहुंचाना तो कोई आपसे सीखे। सरकार पर ताबड़तोड़ एक्शन लेना तो कोई आपसे सीखे। इसीलिए आपको मिनी अंबेडकर कहा जाता है। लोग जस्टिस बी.आर. गवई को मिनी अंबेडकर कहते हैं। उसका कारण साफ है कि जिस रास्ते पर बाबा साहेब चले थे, उसी रास्ते पर जस्टिस बी.आर. गवई चल रहे हैं और न्याय को हर चौखट तक पहुंचा रहे हैं। वो नहीं देखते कि कटघरे में कौन खड़ा है, वो करोड़ों की डील पर विश्वास भी नहीं रखते। सीजीआई बनने से पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई पद ही नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी पार्टी में ज्वाइनिंग भी नहीं लेनी है, कुर्सी जनता की सेवा के लिए है, पद भी नहीं चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई ऐसे हैं, इसीलिए तो वो सीना तान कर बोलते हैं। इसीलिए वो ये नहीं देखते कि सरकार कौन सी है, किसकी है, आगे किसकी रहेगी, ताबड़तोड़ फैसले सुनाते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी बड़े पद की लालसा है ही नहीं। रिटायरमेंट के बाद वो सरकार की गोद में नहीं बैठना चाहते, इसीलिए तो वो ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि जस्टिस बी.आर. गवई जैसे अदालत के अगर सभी जज ऐसे ही हो जाएं तो एक दिन में सरकार का अहंकार टूट जाएगा, सरकार का नशा खत्म हो जाएगा। बस जस्टिस बी.आर. गवई के रास्ते पर अगर अन्य जज भी चल दें। लेकिन दोस्तों कई जज ऐसे हुए हैं जो सरकार की गोद में जाकर बैठे हैं, सरकार के लिए उन्होंने कई फैसले सुनाए हैं, सरकार के पक्ष में सुनाए हैं, और रिटायरमेंट के बाद सरकार की खूब बोले जस्टिस बी.आर. गवई ऐसे नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से सीजीआई ने सीधे तौर पर कहा कि जो नशा कुर्सी का लोगों के ऊपर चढ़ा है उस नशे को उतार दो और देश को संविधान के तहत चलाओ। जिस तरह से अभी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के तबादले कराए जा रहे हैं, दोस्तों बधाई है। सीधे तौर पर आदेश आता है और पूरा सिस्टम हिल जाता है।
जरा सोचिए, जो न्याय के बंदे जिनके बारे में कहा जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, आर्टिकल 19 की खबर थी नवीन कुमार की, जिसमें बताया गया कि किस तरह से जज का तबादला कर दिया गया। तो अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई गवई ने इस बात को लेकर कहा कि कुर्सी का नशा जो है उसको शांत रखो। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सीजेआई गवई के बारे में एक लाइन तो जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।